मार्केट है, यहाँ पर ऊपर एसबीआई की एक कियोस्क है, वहाँ पे रोज़ 200 से 400 जने पैसे निकलवाने के लिए आते रहते हैं। उसकी वजह से यहाँ कॉम्प्लेक्स में काफ़ी भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से कोरोना फैलने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे विस्फोट होने की संभावनाएं बनती है, जो ना तो किसी प्रकार की कोई सोशल डिस्टेंसिंग रहती है और न ही किसी प्रकार के कोई प्रशासन के नियमों का पालन किया जाता है। आज से न और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में एक भी बार सैनिटाइजिंग भी नहीं करवाई गई है, जिससे कोरोना फैलने का बहुत ज़्यादा मामला बढ़ सकता है। इसलिए प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इस शाखा को कहीं अन्य स्थानांतरित करना चाहिए। हमने 7 दिन पहले कलेक्टर साहब के यहाँ जाके आवेदन दिया था, लेकिन कलेक्टर साहब उसके बाद भी यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया है, किसी भी प्रकार से कोई कदम नहीं उठाया गया है। और ये रोज़ के हालात हैं और इतनी भीड़ भड़का होती है कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। हम दुकानदार काफ़ी परेशान हो गए हैं, हम अपना काम करें या क्या करें। कि उनको क्या समस्या आ रही है और काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जो आम लोग हैं, आम जन हैं, वो समझते ही नहीं है कि हमको हमारी सुरक्षा कैसे करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। अगर मैं उनको जाके नीचे जाके समझा के भी आता हूँ तो थोड़ी देर तो वो अपने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और फिर जब मैं वापस अपने काम पे लग जाता हूँ तो फिर वही स्थिति। उनकी भी कोई गलती नहीं है, दुकानदार भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। इस चक्कर में हमने शनिवार से लेकर के अभी तक, यानी आज भी हमने ब्रांच बंद रखी है, शनिवार को भी बंद रखी थी, रविवार को भी हमने बंद रखी है, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे हैं। हम उनको काफ़ी समझा रहे हैं, अगर उनको समझाने जाते तो वो हमारे ऊपर ही आ जाते हैं। यानी उनको कैसे समझाएं ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं दुकानदारों से भी बात कर चुका हूँ इस विषय में कि वो अपनी राय दें या अपनी तरफ से भी वो प्रयास करें, जो उनको समस्या आ रही है उनके सामने। अगर दुकान के सामने कोई बैठा हुआ है तो उसको मना कर दे कि ना बैठे हो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको समझा सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। प्रशासन से भी मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा कि शनिवार से जो है हमने गार्ड या कांस्टेबल की व्यवस्थाएं बंद कर दी है, आपको अपनी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। अब ऐसी स्थिति में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ब्रांच को बंद कर देंगे और बंद कर रखी है हमने। अब जब ये समझेंगे, समझ में आएगा इनको, तो हम हमारे सुचारू रूप से वापस हम हमारा कार्य प्रारंभ करेंगे। और ये अगर दुकानदारों को हमारी वजह से जो तकलीफ़ हो रही है उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासन या हमारी तरफ से जो जितनी व्यवस्था हम कर पाएँ उतनी व्यवस्था हम करेंगे। नहीं, हम लोग जितने कस्टमर हमारे आते हैं उनको बराबर हम सैनिटाइज़ कर रहे हैं। उनके हाथ और जो सैनिटाइज़र हमने काफ़ी मात्रा में यहाँ पे मंगा रखे हैं, सैनिटाइज़र की हमारे पास कोई कमी नहीं है, बराबर सैनिटाइज़ कर रहे हैं। इवन हम यहाँ से जब ऑफिस क्लोज़ करके जाते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा चौक जो है हम सैनिटाइज़ करते हैं। हमारे पास में किसी भी संसाधन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास भरपूर है और पूरा सैनिटाइज़ करने के बाद ही हम घर जाते हैं। कि बताऊँ 50 से लेके 150 से 200 बीच में यहाँ लोग खड़े हुए हैं, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है ना कुछ है। मतलब हम खुद बोल के थक गए हैं कि भैया थोड़ा दूर रहो, लेकिन ना बैंक वाले समझ रहे हैं, ना पुलिस वाले समझ रहे हैं, यहाँ पे ना कोई समझ पा रहा है। दिक्कत हमको हो रही है, हमें पता है कि कैसे हम इनको झेल रहे हैं। वो तो आते हैं भैया 5 मिनट भैया दूर रहो, फिर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं समझ रहा है। तो ना सैनिटाइजर हो रहा है ना कुछ हो रहा है। 3 महीने दुकान खोली है, 3 महीने बाद दुकान खोली है, उसके बाद हमारे कस्टमर को हम अपने कस्टमर को संभालेंगे, इनको संभालेंगे। हम अपने कस्टमर को तो संभाल लेते हैं, जैसे करके बोलते भैया दूर रह के अपना सामान लो चले जाओ, लेकिन इनको संभालना हमारे बस की बात नहीं है। तो मेरे निवेदन है कि आपसे कि आप हमें थोड़ा सपोर्ट करें।